जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि व्रत पूजा से जुड़ी बहुत सारी बातें, जो कि पहले दिन की पूजा में क्या चाहिए आपको, साथ ही माता रानी की फ़ोटो यानी प्रतिमा कौन सी लेनी चाहिए, क्या श्रृंगार की सामग्री हमें पहले दिन चढ़ानी है या पूरे 9 दिन अलग अलग सामग्री चढ़ानी है, पुस्तकें कौन सी हमें जो पाठ के लिए चाहिए वो हमें रखनी है, कलश के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अवश्य डालनी चाहिए, इन नवरात्रों के दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्रत पूजा की सामग्री आइए देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पहले दिन चाहिए, क्या चीज़ें हमें आखिरी दिन चाहिए और क्या हम हर दिन की पूजा में कैसे क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे नवरात्रि पे चौकी पर बिछाने के लिए कपड़ा है जो कि हम नया लेकर आए हैं। और इस तरह से यदि आपके पास पहले का रखा हो तो आप धो के साफ करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी लेंगे जिसपे हम माता रानी को आसन देंगे। तो ये आप रख लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से छोटा सा कोई पटा हो वो भी आप ले लीजिए और उस पर भी माता रानी को आसन आप दे सकती हैं। थोड़ी सी बड़ी चौकी रहती है तो सारी चीजें हमें रखने में आसानी होती है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, एक थाली में आपको रख लेना है। यहाँ पे ये है दीपक को कवर करने के लिए, जिससे हमारा दीपक पंखे वगैरह की हवा से बुझे नहीं। और ये बेसिक चीज़ें हैं। हल्दी यहाँ पर है और ये है अष्टगंध। तो ये डिब्बा हम आपको दिखाना चाहेंगे। अष्टगंध का डिब्बा है, एक बार ही आप ले लेंगे, काफ़ी दिनों तक चल जाता है। 50 से 60 रुपीज़ के अराउंड में आपको मिल जाएगा। और इधर ये है रोली। तो बहुत सारे लोग रोली नहीं समझते हैं, तो ये इस तरह से मार्केट में आती है। 5 रुपए का पाउच है। रोली कुमकुम इसे बोलते हैं और इसे आप ले लीजिए और ये भी इस्तेमाल की जाती है। अक्षत की हम बात करें तो चाहे आप पीले अक्षत चढ़ाएं, चाहे आप सफ़ेद अक्षत चढ़ाएं, कोई भी चढ़ा सकते हैं। आप हरी मूंग का भी अक्षत माता दुर्गा की प्रसन्नता के लिए चढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे माचिस बॉक्स रख लेंगे धूप दीप जलाने के लिए। ये है हमारा इत्र, हर दिन हम माँ को लगाएंगे। पहले दिन की पूजा में हमें चाहिए जनेऊ, जो कि हम भगवान गणेश को पहनाएंगे। इस तरह से एक छोटा सा पात्र आपको पूजा के लिए चाहिए, कोई भी धातु का हो चलेगा, आप ले लीजिएगा। पहले ही दिन हम नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं, तो हम श्री कलश लगाते हैं। तो एक मौली का धागा भी चाहिए हमको। तो मौली का धागा आप रख लीजिए, जिससे आप हर दिन पूजा में माता रानी को वस्त्र के रूप में भी और हम दीपक में बाती के रूप में भी इसको लगाते हैं। और इसके ये जो हमारा श्री कलश है, श्रीफल है, इस पे भी हम मौली लगाते हैं या फिर आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं। तो जैसे भी हो, आपको ये सारी चीजें पहले दिन ही चाहिए, तो आप पहले से है माता रानी की प्रतिमा। तो हमारे पास ये वाली है। अगर आपके पास सिर्फ माँ दुर्गा की ही प्रतिमा है तो आप उसे भी ले सकते हो। अच्छे से आप देख लीजिए, ये वाली प्रतिमा ज्यादा अच्छी होती है और माता सिंह की सवारी यानी शेर की सवारी करती हुई होती है। जो माँ दुर्गा के महिषासुर रूप मर्दिनी होती है, जिसमें महिषासुर का वध कर रही हैं, वो वाली प्रतिमा की पूजा हमें घर पे नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के सौम्य रूप की पूजा हमारे लिए ज्यादा शुभकारी होती है, तो यही वाली प्रतिमा आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी। चाहे तो 9 दुर्गा की प्रतिमा बनी हो या ना बनी हो, बीच में माँ दुर्गा रहती हैं तो भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो सोने चांदी की प्रतिमा है तो उसकी अलग से विशेष पूजा होती है, जो कि पंचामृत और कच्चे दूध से स्नान हर दिन कराकर उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। रही बात मार्बल आदि के प्रतिमा की, तो वो सारी चीजें जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप साधारण ये कागज की प्रतिमा की पूजा करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा। ये हमने यहाँ पे एक उसमें जो हमारा श्रीफल है उसमें कलश में लगाने के लिए लिया है और एक माता रानी को चुन्नी पहनाने के लिए लिया है, इस तरह से। तो ये पहले ही दिन आपको चाहिए। यदि किसी कारण से पहले दिन आप नहीं ला सकते तो दूसरे दिन भी लाके माता रानी को आप पहना सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार में ये है बिंदी और ये है सिंदूर, यहाँ पे नेल पेंट है, ये रहा आलता और ये है चूड़ी। तो ये सारी चीजें आपको रख लेनी है एक साथ में। और ये रहा इत्र। तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम आप इत्र खोल के हमें दिखाइएगा। तो ये है इत्र। और आप हर दिन पूजा में माता को कॉटन में लगा के इत्र जरूर लगाइएगा। ये है हल्दी की गांठ। तो पहले दिन ही आपको हल्दी की गांठ पूजा में जरूर रखनी चाहिए। सिंदूर भी हम लेंगे माता रानी की पूजा में। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप सिंदूर लगा सकते हैं।
माँ दुर्गा का जो स्वरूप होता है, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है माँ पार्वती, उन्हीं का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन अलग अलग रूपों में भी पूजा हम करते हैं। और ये है हरी इलायची और लौंग। ये देखिए, तो आप चाहें तो हर दिन पूजा में ले सकते हैं या फिर पहले ही दिन लौंग, इलायची और पान के पत्ते। तो ये देखिए पान के पत्ते हैं दोस्तों, हमारे पान के पत्ते ये खराब हो चुके हैं, हल्के से दागी हो चुके हैं, तो आप इस तरह से चेक करके चढ़ाइएगा। तो पहले दिन हम पूजा में लौंग, इलायची और ये सुपारी इस तरह से तांबूल के रूप में चढ़ाते हैं। आप चाहें तो हर दिन चढ़ा सकते हैं या फिर हर दिन आप इस तरह से 2 लौंग चढ़ाना चाहिए। जब भी देवी की पूजा में हो तो लौंग आपको फूल वाली लेनी है और जोड़े से लौंग हम चढ़ाते हैं। तो ये लौंग हर दिन आप चढ़ाएं। पहले दिन पान, सुपारी और लौंग, इलायची चढ़ाएंगे। दक्षिणा की हम बात कर लें तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है, यहाँ पे हमने रखा है, ये है दक्षिणा। तो आप रख लीजिए, पहले ही दिन दक्षिणा चढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये है जवारे लगाने के लिए। तो पहले दिन जवारे लगाने की परंपरा है, कलश स्थापना के साथ में हम ये करते हैं। तो ये जवा ले लें और ये है मिट्टी का बर्तन। आप चाहे तो जो आपके घर में थाली हो वो भी आप ले सकते हो, या जमीन पे भी बालू लगाकर आप ये जवारे लगा सकते हो। दोस्तों ये है पाठ करने के लिए। तो माँ दुर्गा के कौन से पाठ हमें करने चाहिए, बहुत सारे बहनों ने पूछा था। इस तरह से पढ़ने के लिए होता है, आप इसे जरूर रखें। इससे हमारे जो ये माता रानी की पुस्तकें होती हैं, हम इसी में लाल कपड़े में लगा कर रख देते हैं और जब पढ़ना होता है तो इस तरह से खोलकर पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर लाएं। तो ये है माता रानी के जो 9 दिन हैं उनके अलग अलग ये इसमें हमें आपको सारे प्रार्थना वगैरह हो जाता है दुर्गा के पहले दिन की शैलपुत्री माता के स्वरूप की, यानी कि 9 दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और दुर्गा अर्गला स्तोत्र और कीलक, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम हर दिन पढ़ते हैं। तो वो ये एक पुस्तक में सारा कंप्लीट रहता है, आप ये ले लें। या फिर जो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक आता है यहाँ पे, तो ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी सभी चीजें दी गई हैं, तो आप इसे पढ़ें। इसके पढ़ने की विधि हमारे चैनल पर है कि पहले हमें क्या पढ़ना होता है, क्या हर दिन हम सारे पाठ करें, कैसे करें, वो सारे नियम हमारे चैनल पर हैं, आप जरूर देखें। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें चालीसा है, यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा, विद्येश्वरी चालीसा आप हर दिन कर सकते हो। या फिर अलग से ये हमारे पास एक पुस्तक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी। सिंध कुंज का स्रोत है और यहाँ पे ये दुर्गा जी के 108 नाम है, दुर्गा जी के 32 नाम है, तो इनको भी आप कर सकते हैं। ये दुर्गा जी के 32 नाम है, तो ये भी है। तो आप अपने समय और सुविधा के अनुसार ये पाठ का चयन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप अपनाएंगे कि जो पाठ आप पहले दिन करेंगे वही लगातार 9 दिन तक यदि आप करते हैं तो वो आपका मंत्र के रूप में सिद्ध हो जाता है और आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले दिन से लेकर पूरे 10वीं वाले दिन तक आपको एक ही चीज को बार बार करना है, जिससे वो एक मंत्र के रूप में परिवर्तन। कलश की तो कलश आप इस तरह से भी ले सकते हो, ये तांबे का कलश है, ये भी आप ले सकते हो। और ये हैं हमारे अशोक के पत्ते, तो आप अशोक के, आम के कोई भी पत्ते ले लें, बंच में हो तो ज़्यादा अच्छे हैं। हमने यहाँ पे लिए हैं, आपको मैंने बताया कि मिट्टी के पात्र भी आप ले सकते हो। यहाँ पे हम मौली बांधेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बंधा हुआ है, और इसमें स्वस्तिक बनाएंगे। इसके अंदर मिलाने के लिए आपको चाहिए हल्दी की गांठ और एक सुपारी और लौंग का एक जोड़ा, और यहाँ पे ये है चांदी का चौकोर टुकड़ा और एक इलायची। इसके साथ में हम गुलाब जल, साथ ही इत्र डालकर हम इसे तैयार करेंगे। कभी भी कलश के अंदर आपको चावल या फिर फूल वगैरह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक हम जल में ये चीजें डालेंगे तो सड़न होने के कारण बदबू आती है, तो ये आपको ध्यान। ये है दोस्तों माता रानी का भोग, जो कि ऋतु फल है। यहाँ पे ये है सेब और ये है केले और ये है बताशे और इधर है
कुछ पंचमेवे। तो मेवे हमेशा कट करके आपको नहीं लेना है, सीधा फल और सीधे ही हम चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद जब वितरित करते हैं तो इसे हम कट कर लेते हैं। ये हम बतासे जरूर माता रानी को भोग लगाते हैं, बहुत ही प्रिय होता है। अग्यारी करने के भी काम में आता है। बतासे और लौंग की अग्यारी हर दिन आपको करनी चाहिए, लेकिन व्रत उपास में बतासे का सेवन नहीं करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप चाहें तो माता रानी के जो प्रिय 9 अलग अलग दिनों के भोग हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर इस तरह से आप लेकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। हवन की सामग्री यानी कि इस तरह से गाय के गोबर के उपले में हर दिन आप अग्यारी कर सकते हैं और हर दिन आप लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ियों का ध्यान रखेंगे कि इनमें जब इस तरह से छिलके होते हैं इन्हें अच्छे से धूप में सुखा ले, वरना इनके अंदर छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहते हैं और फिर वो आपको अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसे आप चेक कर लीजिए और धूप में अच्छे से सुखाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। गाय के गोबर के उपले में थोड़े से घी और कपूर डाल के हर दिन आपको इन बतासों से अग्यारी जरूर करनी चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है, जैसे मैंने महालक्ष्मी पूजा में आपको बताया था। ये दीपक है, तो आप इन्हें धोकर भिगोकर हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर, अपने कहीं भी अंधेरे में प्रकाश के लिए मिट्टी के दिए का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसे करें। ये है हवन सामग्री, इसको भी आप लेकर या फिर घर पे बनाना चाहे तो आप घर पे बना सकते हैं। हमारे चैनल पर विधि है, आप उसे देख सकते हैं।